प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज फिर खुदा ने हमें ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम खुदा के वचन में बैठें, उसके वचन पे कान लगाएं। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि इस पृथ्वी पर हर दिन एक समान नहीं होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी धूप, कभी छाया और कभी ठंडा। ठीक इसी तरीके से मनुष्य का जीवन भी है, जिसमें कभी दुख और कभी सुख और कभी बहुत ढेर सारी चिंताएं आती हैं। देखो, ये बातें सदा होती रहेंगी, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा वो फलवंत होगा। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे, हम सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। तो इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है रबिका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद दीदी खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने हमें फिर दिया खुदा। आपसे दुआ करते हैं, जाने जाने में मुझसे कोई गुनाह हुआ उसे माफ़ करिए खुदा। आपसे दुआ करते हैं जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं खुदा, सबको अपनी अपनी समझ और बुद्धि दीजिए खुदा। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं मेरे खुदा, उन सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना खुदा, उनकी परेशानियों को दूर करना, उनके दुख तकलीफों को दूर करिए खुदा। खुदा आपसे दुआ करती हूँ, आज आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदा, तो आप मेरे खुदा बाप, और हम सब सुने और उसके सुन कर ग्रहण करने वाले बन सके। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके के मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत गाएंगे, पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा, मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा, वो तेरे पाँव को फिसलने नहीं देगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया, में जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। तेरी जान को भला छू भी न पाएगी, तेरी जान को
सूरज की कभी तुझको सताएगी, लगन सूरज की कभी तुझको सताएगी, मेरा बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मददगार खुदा है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस किसी को भी गवाही देनी है वो गवाही दे सकता है। और फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे घटी होने पर भी हमको बहुत आशीष दिया है कि वह हमारे जो भी है, हमारे जो खजाने हमें है, उसने हमारे बैंक बैलेंस ना होने के को चला रहा है। आमीन। इसलिए हम खुदा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। सच में खुदावन किसी मनुष्य का बैंक बैलेंस या किसी खुदा उसको अपनी सामर्थ्य से भर देता है। आमीन। तो आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 11:20। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत निकालें और हम सब पढ़ेंगे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंत के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। आमीन। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन पर खुदा हम निकम है कि वो किसी भी मनुष्य से अपना बदला ले सके नहीं। बदला लेने की सामर्थ खुदा के अंदर है, क्षमा करने की सामर्थ खुदा के अंदर है, और जो उसके निकट आता है खुदा अपना आत्मा उसको प्रदान करता है। मैं आपसे सच कहता हूं कि अगर हम इस पृथ्वी पर अपने विरोधियों के लिए बुरा करके उनसे बदला ले भी लें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये बदला लेना, हमारा उनके प्रति क्रोध करना, सब हमारे लिए ही अंधकार बन जाता है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, सुनो, जो कोई बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर ना होगी। इसलिए इससे पहले ये बुराई हमसे हमारे घर में बनी रहे, हम इस बुराई को अपने घर, अपने जीवन से दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे जीवन की सारी बातों को हम अपने खुदा के दाहिने हाथ में रख के सौंपें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। आमीन। क्या आपने अपना मुकदमा खुदा के हाथ में छोड़ा है? क्या आपने अपने जीवन की बातों को, अपने जीवन के उतार चढ़ाव को, अपने जीवन के दुख और सुख को खुदा के हाथों में सौंपा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत ज़रूरी है खुदा के हाथ में सारी बातों को रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी खुदा का कलाम कहता है, अपना बोझ मेरे ऊपर दे दो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों,
मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अभी तो क्या हम अपना मुकदमा, अपनी बातों को, अपने सुख और अपने दुख को जब हम खुदा के हाथों में सौंपते हैं तो क्या हम बुद्धिमानी का काम करते हैं? यस। आइए देखें कि खुदा का दास यिर्मयाह खुदा से किस रीति से कह रहा है कि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथों में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि यिर्मयाह देख रहा है कि कोई भी जना उसकी बात नहीं सुन रहा। यिर्मयाह बहुत यत्न करके जाता है और खुदा के कहे गए वचन को जैसा खुदा ने कहा वैसा बताता है, परंतु कोई उस पर मन नहीं लगाता, कोई उस पर चित्त नहीं लगाता। सब के सब भटक गए और हर एक जना अपने ही कामों में मग्न हो गया। कलाम क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों? अगर हम यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत पढ़ें, क्या कह रहा है? परंतु अब हे सेनाओं के, हे धर्मी न्यायी, हे अनंत करण की बातों के ज्ञाता, तू उस बदला ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। क्यों कह रहा है मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया? क्यों कह रहा है कि तू उनसे बदला ले? क्यों कह रहा है आखिर यिर्मयाह कि हे धर्मी न्यायी और अंतःकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनसे बदला ले और मुझे दिखा? क्यों यिर्मयाह तुम उनसे अपना बदला स्वयं क्यों नहीं ले रहे? तुम क्यों कह रहे हो कि मुझे दिखा? क्या देखना चाहते हो यिर्मयाह? कह रहा है यिर्मयाह मुझे दिखा। क्या देखना चाह रहा है यिर्मयाह? अच्छा, आप लोग को मालूम है कुछ? यिर्मयाह कुछ देख रहा है और कह रहा है मुझे दिखा, क्योंकि मैं जो देख रहा हूं उससे मेरा चीज जो है कुड़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं जो देख रहा हूं उससे मेरा जी कुड़ रहा है। क्या देख रहा है यिर्मयाह? जो कुड़ रहा है। और देखना क्या चाहता है यिर्मयाह? क्योंकि यिर्मयाह कह रहा है मुझे दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह कह रहा मुझे दिखा। और अगर खुदा कुछ दिखाना चाह रहा है, वो खुदा से कह रहा मुझे दिखा, तो यानी यिर्मयाह कुछ देख रहा है जो उसको अच्छा नहीं लग रहा। कौन जानना चाहता क्या देख रहा है यिर्मयाह? भैया यिर्मयाह क्या देख रहा जानना चाहते हो तो हाथ उठाओ। क्योंकि देखिए, आप समझिए, अगर यिर्मयाह कुछ देख रहा है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो कह रहा है मुझे कुछ दिखा। क्या दिखा है? पढ़े 11वां अध्याय उसकी 20वीं आयत एक बार फिर से पढ़े। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतःकरण की बातों की ज्ञाता, हाँ, तू उनसे बदला ले। क्यों भैया? और मुझे दिखा। क्यों भैया? क्योंकि यिर्मयाह किसी को देख रहा है और कह रहा है कि जब मैं उनको देखता हूं तो मेरा जी जल रहा है, और जी जल रहा इसलिए तू उससे बदला ले। क्या देख के यिर्मयाह का जी जल रहा? आइए देखें यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़े। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है, इस विषय पर वाद विवाद करने। आप देखिए, अभी तो कह रहा था मैं अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ता हूँ, फिर कह रहा अगर मैं तेरे हाथ में अपना मुकदमा छोड़ देता हूँ और यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ने खड़ा भी होता हूँ तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। क्यों वाद विवाद किस पे करना चाहता है? क्योंकि जो देख रहा है और जो देखना चाहता है एक चीज है जो यिर्मयाह देख रहा है, बोलो आमीन, आमीन। और एक चीज है जो यिर्मयाह देखना चाहता है। आज अगर हम देखें तो एक चीज हमारे जीवन में चल रही है, जो ये वर्तमान समय चल रहा है, हम देख रहे हैं अपने जीवन की परिस्थितियों को, और जब हमारी जीवन की परिस्थितियां डगमगाती हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं? हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो जीवन की परिस्थितियां डगमगा रही है
जिन मनुष्यों के कारण हमारी परिस्थितियां डगमगा रही हैं, जिन मनुष्यों के कारण, जिन विरोधियों के कारण हमारे ऊपर ये विपत्ति आई है, हम उन विरोधियों का नाश देखना चाहते हैं। आप समझे? क्योंकि इस समय यिर्मयाह जो देख रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा और कह रहा है मुझे दिखा। क्या दिखा? क्या दिखा? क्योंकि मैं तुझसे वाद विवाद करूंगा और अगर मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी ठहरेगा। नहीं तो तुम लड़ना क्या चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम वाद विवाद क्यों करना चाहते हो? वाद विवाद ये इसलिए कर रहा है कि जो मेरे विरोधी हैं वो इतना ज्यादा फल फूल कैसे रहे। यिर्मयाह ये देख रहा है, समझिए। यिर्मयाह क्या देख रहा है कि मेरे विरोधी फल फूल रहे हैं और मैं प्रभु से निपटा हुआ हूं और मुझ पर लोग मार रहे हैं, मुझे मार रहे हैं। अब यिर्मयाह देखना चाहता है जो मेरे विरोधी हैं उनका भी नाश हो। आइए पढ़े, देखिए। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती? ये देखिए, ये देख रहे हैं यिर्मयाह। यिर्मयाह क्या देख रहे हैं? दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? तो देखना क्या चाहते हैं? दुष्टों का नाश। मुझे दिखा, क्या दिखा कि दुष्टों की चाल क्यों सफल हो रही है। तो यानी कि तुम दुष्टों की चाल देख रहे हो। यिर्मयाह जो देख रहा है वो से अच्छा नहीं लग रहा। और देखना क्या चाहता है? आज आप क्या देख रहे हैं? अपने जीवन में बहुत सी परिस्थितियां, प्रार्थना में निकलो, बहुत से लोग रोकेंगे, हैं? पत्नी मुंह टेढ़ा करके बैठी है, हैं? बच्चे अलग भिनभिना रहे हैं? घर में बीमारी अड्डा बना लिए हैं? कैसे आए खुदा के भवन? हैं? भैया सब बीमार पड़े हैं। और वहां देखो कोई ना खुदा के भवन जाए और ना कहीं चर्च जाए, ना ही कभी बाइबल पढ़े, आराम से हंस-पुष्ट है। अब ये बात हजम नहीं हो रही। तो भाई अगर आप कहीं पर उसाते गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढा किस लिए खोदते हैं? एक आस होती है आपके अंदर कि जो मैं गड्ढा खोद रहा हूं, इस गड्ढा खोदने के कारण मुझे पानी मिलेगा, हैं? लेकिन अगर आप गड्ढा खोदते जाएं और एक बूंद पानी ना मिले, आपका मन क्या आएगा? जी क्या आएगा? या मैंने तो पानी के लिए गड्ढा खोदा था, देखो पानी नहीं निकल रहा। आप प्रभु के पास किस लिए आए हैं? बताइए जरा। आप प्रभु का इसलिए आए कि आपका जीवन सफल हो, आपके पास रोग ना हो, आप भले चंगे हो और आपका घराना बढ़ता जाए, आपको किसी भली वस्तु की कमी घटी ना हो, आप पर कोई विपत्ति, कोई महामारी, कोई भी घटी ना हो। इसलिए आप प्रभु की शरण में आए हैं। लेकिन जब हम प्रभु की शरण में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि हम भी आम आदमियों की तरह हमारे ऊपर और अधिक मुसीबत आ रही है। प्रार्थना में ना जाओ तो देखो कोई जना कुछ नहीं कहेगा, और प्रार्थना में जाओ तो सब जने मुंह बना लेंगे। जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। जो बीमार पड़े वो भी कहेंगे हमें भी ले जाओ। लेकिन अगर भवन आओ, अगर प्रार्थना में जाओ तो सब बीमार पड़ रहे हैं। ये क्या बातें हैं? लेकिन वे जो दुष्ट है, जो कभी तेरे वचन को जानते ही नहीं, वो महासभाओं में और बहुत बहुत पवित्र स्थानों में आके दावत उड़ाते हैं और फिर दावत करके घर चले जाते हैं। मुझे भी दिखाओ इनका नाश। कलाम क्या कह रहा? यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय उसकी पहली आयत। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे।
दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? बताइए, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? आप बहुत तेरे लोगों के मन में ये क्वेश्चन है, आप बहुत तेरे लोग सोचते हैं, आप बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया हम बाइबल जितना पढ़ते उतना में जाते उतनी यदि हमारे ऊपर सताव आता है। आज देखो वो बाइबल नहीं पढ़ रहे, वो भी नहीं जाते, उन पे कोई सताव नहीं। उनकी चाल क्या हो रही है? सफल होती है। और यहाँ पर खुदा का बंदा अगर चाल डरे तो उसको पड़े तमाचा। आपको मालूम है यिर्मयाह ये देख के और रो रहा कि भैया ये विश्वासघाती हैं, ये खुदा को मानते नहीं, खुदा के उस प्रकाशन को जानते नहीं, खुदा की उन बातों को जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं मैं जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते। लेकिन इनकी सारे काम सफल हो रहे हैं और विश्वासघाती बहुत सुखी से रहते हैं, बहुत सुख से रह रहे विश्वासघाती। से रह रहे। आप भवन में आए पंखे के नीचे और विश्वासघाती एसी के नीचे। अब आप बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? आपको मालूम है, सबको मालूम है ये जीवन की पुस्तक है। क्या जीवन की पुस्तक है? ये वचन। और सबको मालूम है जब ये खुदा न्याय करेगा, जब इसके पास जाना है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों आज दूर क्यों भाग रहा है? क्यों आखिर मनुष्य खुदा के वचन को नहीं ग्रहण कर पा रहा? उसके वचन को ग्रहण करते हो तो एक सताव तुम्हारे ऊपर आता है। क्या आता है? और ये सताव मेरे प्यारे भाई बहनों तुम्हारे ऊपर इसलिए आता है कि तुम उस मार्ग से भटक जाओ। किस मार्ग से? जिस मार्ग को खुदा ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो सताव आए प्राण नाश हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों जब आप मार्ग पर चलने लगते हैं, जब आप प्रभु के वचन पे मन लगाते जाओगे, और जो जना खुदा के वचन में पूरे मन से नहीं लगा रहता, वो इस सताव में, वो इस विपत्ति में, इस परीक्षा के समय में डगमगा जाता है। तब खुदा का कलाम कहता कि धर्मी मनुष्य भी मार्ग से भटक। भैया मार्ग पकड़ लिया, अब चलते चले जाओ। क्यों भटक जाएंगे मार्ग से? क्योंकि सताव इतना बड़ा होगा, इतना कठिन होगा कि धर्मी मनुष्य कहेंगे प्रभु अब सह नहीं पा, अब कि ये रात चाहे जितनी काली हो, ये रात चाहे जितनी लंबी हो, ये रात चाहे जितना घंघोर हो, लेकिन एक समय आएगा जब भोर की पहली किरण निकलेगी। और मुझे ये विश्वास है कि लोग आकर मुझ पर आक्रमण क्यों ना करें, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मेरा पिता मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। मैं तुमसे फिर कहता हूं, धन्य मानो उस समय को जब तुम पर ताड़ना आए, धन्य मानो उस समय को जब तुम सताए जाओ, धन्य मानो उस समय को जब तुमको मेरे नाम से बहुत सी हानियां उठानी पड़ी। देखो जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन, आमीन। कि यिर्मयाह एक वो ऐसा भविष्यवक्ता है जो शरीर और आत्मा दोनों को आमने सामने देख रहा है। यिर्मयाह एक ऐसा भविष्यवक्ता, उसने कहा
मैं अपना मुकदमा तेरे हाथ में सौंपता हूं। क्या कह रहा? 12वां अध्याय उसकी पहली आयत, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वास? खुदा का वचन कह रहा है, क्या कारण है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि दुष्टों की चाल सफल हो रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है कि आज विश्वासघाती बहुत सुख से है? मैं तुमसे वह बातें कहता हूं जो ये संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखो, क्योंकि जिन बातों को मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं वह बातें इस संसार की नहीं हैं। वह बातें मुझे मेरे पिता ने दी हैं। और यदि तुम उन बातों को ग्रहण करोगे तो जैसे मैं अपने पिता के अंदर रहता हूं और मेरा पिता मेरे अंदर, वैसे तुम भी मेरे अंदर और मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। सोचिए, जरा सोचिए, अपने मन में सोचिए कि जब ताबूत का डिब्बा बंद होता है और उस ताबूत के डिब्बे के अंदर हमारी ये देह पड़ी होगी, और जब ताबूत उस मिट्टी के नीचे उतरेगा, मैं पूछूं ऐसा कौन है जो उस मिट्टी के नीचे उस ताबूत के साथ उतरने की सामर्थ्य रखता है? सब मिट्टी के ऊपर खड़े होंगे, लेकिन एक ताबूत है जो नीचे जाएगा और सब मिट्टी के ऊपर खड़े होंगे, और वो ताबूत धीरे धीरे रस्सी से नीचे चला जाएगा। अब मैं पूछूं कौन है जो इस ताबूत के साथ नीचे जाने की सामर्थ्य रखता है? कोई हो, कोई ऐसा पति जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हो, कोई ऐसी पत्नी जो अपने पति को बहुत प्यार करती हो, कोई ऐसा पुत्र जो अपने पिता को बहुत प्यार करता हो, कोई ऐसी पुत्री जो अपनी मां को बहुत प्यार करती हो। कोई एक ऐसा रिश्ता बताओ जो उस ताबूत में तुम्हारे साथ उतरेगा। यिर्मयाह ने खुदा की उस प्रेम को देख लिया, यशायाह ने खुदा के उस प्रेम को देख लिया जो ये संसार नहीं दे सकता। जब तक तुम इस संसार में हो, ये संसार तुम्हारे लिए सारी बातों को देगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सांस इस संसार से उठी, वैसे ही ये संसार तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। वैसे ही ये संसार का एक एक रिश्ता तुमसे टूट जाएगा, चाहे जितना घनिष्ठ हो। फिर एक रिश्ता केवल रह जाएगा, और वो रिश्ता इस पिता का है। देखो, बोलो, देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। यिर्मयाह देख रहा है कि दुष्ट सफल हो रहे हैं। यिर्मयाह देख रहा है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रह रहे हैं, लेकिन कब तक? क्या कब तक बहुत सुख से रहोगे? कब तक सफल होगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें प्रभु के पास ही जाना होगा। पढ़े जरा, दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है?
क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते। अरे कह रहा तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। अब बताइए, तू उनको बोता है, वो जड़ भी पकड़ लेते, फलते भी हैं और फलते भी हैं और बढ़ते भी हैं। तो उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। आहा, तू मुंह के तो निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। देखिए, लोग मुंह से तो प्रभु प्रभु करते हैं, लेकिन मन, अगर तुम मुंह से प्रभु प्रभु कह रहे हो तो भैया उसी प्रभु की प्रार्थना में हम जा रहे हैं। तुम्हें आनंदित होना पड़े चाहिए था, तुम्हारा मन कुड़कुड़ रहा, तुम क्रोधित क्यों हो रहे? तुम भी तो प्रभु प्रभु कहते हो, और जिस प्रभु के नाम से तुम प्रार्थना करते हो उसी प्रभु के नाम में हम जा रहे हैं, तो तुम क्यों कुड़ रहे हो? क्योंकि देखो, तुम मुंह में तो प्रभु कहते हो, परंतु मन में तुम प्रभु से बहुत दूर हो। जाइए, जाके देखिए कितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले मिल जाएंगे। और एक बार रुक के कहिए कि चलो मेरे पीछे बोलो। अरे कौन होगा पीछे? पीछे कौन होगा? कौन पीछे होगा? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रभु केवल उसी के साथ रहता है जो प्रभु के प्रेम को जानता है। उसने कहा, जो कोई मेरे प्रेम को जानता मैं उसे पहचानता हूं। आमीन, आमीन। अगर आज तुम प्रभु के प्रेम को जानते हो तो प्रभु तुम्हें पहचानता है, और वही प्रभु है जो तुम्हें कब्र से निकाल लाएगा। क्या कहना है? इसके लोगों ने तो कब्र का ढक्कन बंद कर दिया, लेकिन मैं इसके कब्र का ढक्कन खोल के इसको निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये इस पृथ्वी पर रहा इसने मुझसे प्रेम किया, और एक ऐसा प्रेम जो ना इस जगत ने और ना इस सृष्टि ने और ना ही इस सृष्टि में रहने वालों ने किसी ने किया। देखो, मैं तुमको सच कहता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर एक ऐसा प्रेम दूंगा जिसके सामने सारा प्रेम फीका पड़ेगा। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे दिखता है। मैं क्या कह रहा हूं आपको? जो कोई खुदा से प्रेम करता है, खुदा उसे पहचानता है। कह रखे, खुदा मैं तुझे जानता हूं, तू मुझे देखता है। आमीन। मनुष्य की दृष्टि थोड़े दूर तक देखेगी, उसके बाद देखना बंद कर देगी, लेकिन हमारा प्रभु कब्र के अंदर पड़े हुए मुर्दे को भी देखता है। आप चाहते हैं कि आप अपने दुष्टों को फलता फूलता ना देखें? आप चाहते हैं कि आप विश्वासघाती लोगों को बढ़ते हुए ना देखें? देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इस संसार के लिए ही है, इसलिए इस संसार में फल रहे हैं, फूल रहे हैं, लेकिन एक दिन का फलना फूलना समाप्त हो जाएगा, ये काट डाले जाएंगे। जिस तरह से आज तू इनको देख रहा है फलते फूलते, वैसे वे देखेंगे तुझे भूमि से निकलते हुए।
देखो, इस बात से आनंदित ना हो कि तुम इस पृथ्वी पर बढ़ रहे हो, फूल रहे हो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम मुझे जानते हो, क्योंकि मुझे जानना ही जीवन है। तीसरी आयत में कह रहा, यिर्मयाह 12वां अध्याय और उसकी तीसरी आयत, हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। अरे तो क्या परीक्षा है क्या? क्यों आखिर हम कहीं जाए तो कोई कुड़कुड़ाता नहीं, लेकिन जब खुदा के वचन में निकलते तो सब कुड़कुड़ाते। ये परीक्षा है। तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा। बहुत तेरे लोग, मतलब हन्ना मंदिर में जा रही तो परिन्ना उसके पीछे उसको चिढ़ा रही। इसी तरीके से आज जब हम मीटिंग में जाते हैं तो हमारे पीछे बहुत तेरे लोग हमें चिढ़ाते हैं। मीटिंग कर रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, इनकी ही बेटी, इनके ही घर, इनके ही घर में, इनके ही इसी के साथ ऐसा हो गया। इसकी प्रार्थना में जरूर कोई खोट है। किससे प्रार्थना करा रहे हो हैं? अगर उसकी प्रार्थना में सामर्थ्य होती तो वो अपने आप को बचा लेता। अपने आप को तो बचा नहीं पाया है। तुम उनसे प्रार्थना करा रहे हो। हमको देखो, हम देखो, जब हम ऐसे प्रार्थना नहीं करते, कभी कभी करते, लेकिन जब करते प्रभु हमारी सुन लेता है। हेलो, तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता। कैसे रहते हो तुम प्रभु के साथ? अगर तुम प्रभु के साथ आनंद से रहते हो तो इस पृथ्वी के लोगों के साथ भी आनंद से रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता प्रभु के साथ ही खराब है तो संसार के कहीं पर भी तुम चले जाओ, किसी मनुष्य के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा नहीं हो सकता। आज क्या कारण है कि वह लोग जो बढ़ते हैं, आज क्या कारण है वो विश्वासघाती जो फलते फूलते और बढ़ते हैं, उनका रिश्ता किसी के साथ अच्छा नहीं है। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप सोचेंगे कि उनका रिश्ता बढ़ते फूलते विश्वासघाती जो बढ़ रहे हैं, फूल रहे हैं, फल रहे हैं, उनका रिश्ता किसी के साथ अच्छा है, आप जाके देख लीजिए, वो किसी के लिए अच्छे नहीं है। वो अपनी ही भलाई करने वालों के पीछे उनकी बुराई करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है ये। लेकिन जिसका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होता है वो अपने बैरियों से भी प्रेम रखता है, क्योंकि प्रभु सिखाता है कि तुम आशीष के वारिस हो और तुम्हारे अंदर से एक दूसरे के लिए आशीष ही उत्पन्न होगी। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, एक बार आज अपने हृदय से पूछो, एक बार आज अपने मन से पूछो, एक बार आज अपने आप से पूछो कि मैं प्रभु के साथ कैसे रहता हूं। क्या मेरा रिश्ता प्रभु के साथ, क्या मेरी बातें प्रभु से, क्या मेरा देखना, मेरा उठना बैठना प्रभु से छिपा है? नहीं, प्रभु सारी बातों को देखता है। जब दुष्ट योजना बना रहा होता है तो प्रभु वहीं होता है, और उस योजना को सफल करने के लिए प्रभु आज्ञा देता है, क्योंकि जब तक उस योजना को दुष्ट बनाता है और प्रभु आज्ञा ना दे, तब तक दुष्ट भी उस योजना को तुम्हारे ऊपर लागू नहीं कर सकता। प्रभु का कलाम कह रहा, तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। अरे किनको निकाल ले? मेरे बैरियों को। जैसे भेड़ बकरियां वध के दिन के लिए तैयार की जाती हैं, वैसे ही उनको निकाल। किनको निकाल? विश्वासघातियों को। किनको निकाल? वे जो बढ़ रहे हैं। यिर्मयाह
मन ही मन बहुत दुखी हो रहा है। क्या कारण है प्रभु कि मैं तेरे वचन में प्रतिदिन परिश्रम करता हूँ, लेकिन जितना मैं तेरे वचन में परिश्रम करता हूँ उतनी ज़्यादा विपत्तियाँ मुझ पर हावी होती हैं। लेकिन क्या कारण है प्रभु, ये विश्वासघाती लोग बढ़ते जा रहे हैं, फलते जा रहे हैं। आपको मालूम है विपत्तियाँ तो आती हैं लेकिन प्रभु हमें बनाए रखता है। विपत्तियाँ तो आती हैं लेकिन प्रभु हमें स्थिर रखता है। लेकिन जो विश्वासघाती हैं उनके ऊपर जब विपत्ति आती है तो वे इस संसार से नष्ट हो जाते हैं, फिर कोई उनका नाम तक स्मरण नहीं रखता। मैं तुमसे फिर कहता हूं, एक बार प्रभु में होकर परिश्रम करो, एक बार प्रभु को अपना सृष्टिकर्ता मानकर उसको स्वीकार करो। आज हमारे झुंड में खुदा ने बहुत आशीष दी है, इतना फल फूल रहा है ये झुंड। हर अंधकार हर एक भाई बहन के घर से दूर हो रहा है और सबका विश्वास मेरे ऊपर नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर बढ़ रहा है। आज हर कोई बाइबल को पढ़ने लगा है, आज हर कोई खुदा के वचन को अपनाने लगा है, आज हर कोई खुदा के वचन को पूरी रीति से स्वीकार कर रहा है। आज हमारे भाई सैमुएल के पिता को खुदा ने सामर्थ्य से चंगाई दी। कोई भी अंधकार की शक्तियां उसको छू ना सके। आई विपत्तियां लेकिन खुदा ने उनको खड़ा किया। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई खुदा के वचन में बना रहेगा उस पर ऐसा नहीं कि विपत्तियां ना आए, लेकिन विपत्तियां आके उसके पास से ऐसे चली जाएंगी जैसे समझो मानो कोई फूल फेंक रहा हो। मैं अपने खुदा को काम करते देखता हूं, इसलिए मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, एक बार अपने आप से पूछो कि हम खुदा के सामने कैसे रहते हैं। खुदा के सामने अपने आप को दीन कर लो, खुदा के सामने कोई भी चालाकी ना करो, खुदा के सामने अपने आप को स्वीकार कर लो कि मैं पापी हूँ। देखो खुदा तुम्हें बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है और वो तुम्हें बढ़ाएगा। आइए हम निकालेंगे मत्ती 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 6 अध्याय उसकी पहली आयत से हम 4 आयत तक पढ़ें। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तो रही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दाहिना गुप्त रहे
और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तन मन और धन उसे दो, अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं वह अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। हे मेरे खुदावन, जो भेंट यहाँ पर आई है, जिन खत्तों से जिस आय से निकल के आई उस पर तो अपनी आशीष दे। सैमुअल के पिता को शारीरिक आत्मिक रीति से चंगा कर दिया आपने, ऐसा हमारा विश्वास है। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु इस झुंड से प्यारे प्रभु जितने लोग जुड़े हैं उन सब पर तो अपनी आशीष दे। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं उन पर तो अपनी आशीष दे। इस भवन में तो अपनी आत्मा बहुत तायत से प्यारे प्रभु उंडेल, ताकि जो कोई आके प्रार्थना करे उसकी प्रार्थना पूरी हो और हर एक मनुष्य का विश्वास तुझे एकमात्र जीवित खुदावन यीशु मसीह पे आने पाए। खुदा, हम इस भवन से जब निकलें और जहाँ कहीं पर भी जाएं, तेरा तेज प्यारे प्रभु लोगों के सामने प्रकट होने पाए। जैसे मूसा के चेहरे पे तेरे प्रकाश का तेज चमकता रहता था, वैसे हम सब के चेहरे पे, हम सब की आत्मा देह में तेरा तेज चमकने पाए, ताकि प्यारे प्रभु हम सब तेरी संतान और प्यारे प्रभु तेरे वे पुत्र और पुत्रियां बने जिन्होंने प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए अपने जीवन को पूरे रीति से दे दिया। प्यारे खुदावन होने पाए कि हमारे माता पिता जब आते हैं प्यारे प्रभु मेरठ से लखनऊ, उनके आने में रक्षा कर, जैसे उन्हें अच्छे अच्छे ले गया वैसे अच्छे अच्छे ला। प्यारे प्रभु सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जीवन भर प्यारे प्रभु हम आपके साथ रहें। जिन खत्तों से जिस आय से प्यारे प्रभु भवन में ये खाने पीने का सामान आया है उन पर तो अपनी आशीष दे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि आपने जॉडी का प्यारे प्रभु एडमिशन प्यारे प्रभु अच्छे से करा दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि सृष्टि को आपने क्लास 7 दे दी और होने पाए कि उस क्लास में प्यारे प्रभु वो बहुत तायत से अच्छे नंबरों से पास होने पाए, ताकि प्यारे प्रभु सब जने देख के कहें कि इनका ही खुदा सच्चा है। प्यारे प्रभु उसकी आंखों की ज्योति को बढ़ा और जो कुछ भी पढ़ती है उसको समझ और बुद्धि दे कि वो अच्छे से प्यारे प्रभु स्मरण रखने पाए। उसको सामर्थ्य और एक नया बल दे कि वो क्लास 7 की स्टडी को ऐसा करे कि प्यारे प्रभु बहुत तायत से प्यारे प्रभु हर एक जबान बंद होने पाए और कहने पाए यीशु ही प्रभु है। रूद को भी सामर्थ्य में बढ़ा, हमारे इस परिवार के छोटे छोटे बच्चों को प्यारे प्रभु बढ़ा। मार्क को प्यारे प्रभु जो कुछ भी बुखार है, जो कुछ भी उस पे लाल चटक्के हैं, जो कुछ भी उसको प्यारे प्रभु खुजली है, वो सब प्यारे प्रभु दूर होने पाए। जो डॉक्टर उसको देखे प्यारे प्रभु उसको प्यारे प्रभु समझ और बुद्धि दे कि वो दवाई दे जो तेरी सामर्थ्य में हो कि प्यारे प्रभु मार खाए तो मार पूरी रीति से चंगा होने पाए। सैमुअल के पिता को भी बहुत तायत से प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य से उठा के खड़ा कर और इस पूरे झुंड की रक्षा कर प्यारे प्रभु, ताकि प्यारे प्रभु दुष्ट का मुकाबला होने पाए और तेरे नाम को आदर में मिलने पाए। हर एक घर के द्वार प्यारे प्रभु तेरे वचन के लिए खुलने पाए। जहाँ जहाँ हम सब जाते हैं प्यारे प्रभु, भाई डैनियल, भाई सैमुअल, हम और इस झुंड के लोग, मधु बहन, प्रिया बहन, इस झुंड के लोग जितने लोग जाते हैं प्यारे प्रभु, शिवानी बहन, उनकी मम्मी, मदर इन लॉ, जाते लोग जाते हैं, उन सब पर प्रभु इतनी आशीष दे कि वो जहाँ कहीं पर भी जाए वहाँ पर तेरा नाम ऊंचा होने पाए।
हम घटे आप बढ़े। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए कहें कीजिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।